Assalamualaikum everyone. So today I'm going to discuss change number 6 that is related to circle theorems. बेटा एक नया theorem add हुआ है that is called as alternate segment theorem. This is also called as tangent chord theorem because this is the angle between the tangent and the chord. ठीक है, let's discuss this. देखें बेटा पर्पल में मैंने एक tangent line draw की है और ये जो green line है that is my chord AB. You all know कि chord क्या होती है बेटा. chord ये करती है कि आपके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो AB chord से अबव आपका एक सेगमेंट है और ए बी कॉर्ड से बिलो बेटा क्या आपका दूसरा सेगमेंट है. ठीक है, सो आ कॉर्ड इज बेसिकली डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, ये आपका सेगमेंट नंबर 2 है. अब आपकी प्रॉपर्टी क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड. इफ़ यू नोटिस जो एंगल बेटा टेंजेंट और कॉर्ड में थीटा है. ठीक है, आपका ये एंगल ये किस सेगमेंट में बन रहा है? दिस एंगल इज बीइंग फॉर्म्ड इन सेगमेंट नंबर 2. अब सेगमेंट 2 में ये एंगल बन रहा है. अब ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसी कॉर्ड के साथ जाएं और सेगमेंट 1 में जो ऑल्टरनेट सेगमेंट है. ठीक है, मेक श्योर वन थिंग, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना बेटा. तो जिस सेगमेंट में आपका एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड बनेगा उस सेगमेंट को छोड़ दें. उस सेगमेंट के अलावा जो दूसरा सेगमेंट है उसमें जाएं और इस ए बी कॉर्ड से जितने बनने वाले सर्कमफेरेंस एंगल्स हैं. ठीक है, जैसे देखें ए सी बी, ये भी आपका एक सर्कमफेरेंस एंगल है विच इज़ बीइंग मेड बाय द सेम कॉर्ड ए बी. इसी तरह यू हैव एंगल ए डी बी. ए डी बी एंगल भी क्या है बेटा? ए डी बी एंगल इज ऑल्सो बीइंग फॉर्म्ड बाय द सेम कॉर्ड बट इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट. सो ये ए सी बी और ए डी बी की क्या वैल्यू होगी? दिस वुड बी इक्वल्स टू थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो एंगल टेंजेंट और कॉर्ड में बनता है ना बेटा एक सेगमेंट में, एग्जैक्टली वही एंगल आपकी सेम कॉर्ड बनाती है ऑल्टरनेट सेगमेंट में सर्कमफेरेंस पे जाके. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी. अब ये वाला देख लें बेटा एग्जाम्पल. इन दिस केस माई कॉर्ड इज ए बी. ठीक है, अब ये देखें ए बी कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द टेंजेंट. ठीक है, ए बी क्या बेटा? ए बी इज माई कॉर्ड. अब इसी कॉर्ड से अब आपने ऑल्टरनेट सेगमेंट में जाना है. ठीक है, बिकॉज देखें ये आपका एक सेगमेंट है, दिस इज सेगमेंट 1 विच इज़ अबव द कॉर्ड. और अब अबव द कॉर्ड वाले सेगमेंट में आपका टेंजेंट और कॉर्ड का एंगल अल्फा बन गया है. नाउ यू डोंट हैव टू कंसिडर दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट को छोड़ के यू हैव टू मूव टू द अदर सेगमेंट. या अदर सेगमेंट में आ जाए. ये बेटा आपका सेगमेंट 2 है. अब इस सेगमेंट 2 में कॉर्ड से जितने सर्कमफेरेंस एंगल्स बनेंगे दे ऑल विल बी इक्वल टू अल्फा. सो फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज ए सी बी एंड दिस इज ए डी बी. तो ए सी बी और ए डी बी बेटा दोनों के दोनों क्या होंगे आपके? दे ऑल विल बी इक्वल्स टू अल्फा. ठीक है, सो रूल ये है कि आपने क्या करना है, यू हैव टू see if there is any angle being formed between the chord and the tangent. so chord और tangent में बेटा जो एंगल आपका बन रहा है ना उसको देखें. जिस सेगमेंट में वो एंगल बन रहा है उस सेगमेंट को छोड़ के उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में जाएं और ऑल्टरनेट सेगमेंट में उसी कॉर्ड से देखें क्या कोई सर्कमफेरेंस एंगल बनता है. अगर बन रहा है तो वो दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, सो बेसिकली ये आपका थ्योरम ऐड हुआ है. द एंगल बिटवीन अ टैंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट मेड बाय द सेम कॉर्ड. ठीक है, लेट्स डू 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. लेट्स हैव माय एग्जांपल नंबर 1. इसमें बेटा मैंने टैंजेंट को हाईलाइट कर लिया है रेड से. सो एक्स ए वाई इज माई टैंजेंट, सो इट हैज़ बीन हाईलाइटेड विद रेड. और ए डी बेटा मेरी क्या है? कॉर्ड. सो इफ़ यू नोटिस देर इज़ एन एंगल बीइंग मेड. ये देखिए बेटा ये एंगल बन रहा है 55 डिग्री. सो दिस इज द एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द कॉर्ड. अब आपने क्या करना है? अब आपने दूसरी सेगमेंट, ठीक है, ये याद रखें बेटा इस सेगमेंट को आपने छोड़ देना है बिकॉज ऑलरेडी वन एंगल इज बीइंग मेड इन दिस सेगमेंट ना बिटवीन द टैंजेंट एंड द कॉर्ड. सो जस्ट लीव दिस सेगमेंट. आप दूसरे सेगमेंट में देखो इसका जो ऑल्टरनेट सेगमेंट है, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट बेटा ये है. ठीक है, अबव द लाइन ए डी, अबव द कॉर्ड ए डी. अब इस ए डी कॉर्ड से अबव देखिए कितने सर्कमफेरेंस एंगल्स बन रहे हैं बाय द सेम कॉर्ड ए डी. सो इफ़ आई नोटिस तो आपका कौन सा एंगल बन रहा है बेटा सर्कमफेरेंस में? आप देखें आपका ये एंगल बन रहा है ए सी डी. So now you need to write down what is the value of ACD. So according to this the value of ACD is 55. And what is the reason why the value is 55? Because ये कौन सा एंगल है बेटा और कौन सा थ्योरम है आपका? बिकॉज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ठीक है, यू कैन सिंपली स्पेसिफाई द नेम ऑफ द थ्योरम बिकॉज दिस इज ड्यू टू दिस थ्योरम दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल. Now let's consider example number 2. In this case TQU बेटा क्या आपका? TQU is my tangent. ये आपकी tangent line बन गई. I have represented the tangent line with red. और ये मेरी QR क्या बेटा? QR is my chord. तो QR क्या बेटा? QR is my chord. ये मेरी chord है.
So now see, there is an angle between the tangent and the chord. ठीक है, सी दिस इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड. अब गौर से देखना, इसमें यू विल हैव टू सेगमेंट्स. एक सेगमेंट बेटा इस कॉर्ड से बिलो है और एक सेगमेंट क्या है बेटा इस कॉर्ड से अबव. सो आई डोंट हैव टू सी द सेगमेंट विच इज़ बिलो द कॉर्ड, क्योंकि बिलो द कॉर्ड आपके इस सेगमेंट में टेंजेंट और कॉर्ड में एंगल बन रहा है. सो आई हैव टू सी सिंपली कि ये क्यू आर कॉर्ड जो है ये सर्कमफेरेंस एंगल्स कौन कौन से बना रही है ऑल्टरनेट सेगमेंट में. तो देखिए कौन कौन से बना रही है बेटा, क्यू पी आर, क्यू एस आर. So what will be QPR? QPR is actually equals to 42, and again QSR भी क्या होगा, this will also be 42. ठीक है, because QPR and QSR are both of the angles which are made by the same chord in the alternate segment. ठीक है जी. So what will be the value of QSR? That will be equal to 42 degree.